तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चिकन मंडी बनाने की रेसिपी बताएं, तो आज मैं आपको अरबिक चिकन मंडी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस बार हम चिकन को ना तो ग्रिल करेंगे ना ही रोस्ट करेंगे, और चिकन देखिए एकदम सॉफ्ट बनेगा। आपकी राइस जो है ना बिल्कुल खिले खिले और फ्लेवरफुल बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके जो फैट है उनको मैंने रिमूव कर दिया है। अब आपने चिकन में ना कट लगाने हैं, तो कि देखिए 3 कट लेग के नीचे वाली साइड में लगा दीजिए और गहरे कट लगाने हैं। इससे क्या होगा, मिर्च मसालों का टेस्ट अंदर तक जाएगा और चिकन जो है जल्दी पक जाता है। एक कट आपने लेग में लगाना है, देखिए इस तरह से इसको अलग कर देना है, और 2 कट आप लेग के ऊपर वाली साइड में लगाइए। एक कट आपने देखिए लेग जो ऊपर से जुड़ा होता है ना वहां पे लगाना है। इससे क्या होता है, जब लेग पकता है ना अच्छी तरह से वो सिकुड़ जाता है। और जो चिकन ब्रेस्ट है उसमें भी अपने 3 से 4 कट लगा लेने हैं। सेम कट हम तंदूरी चिकन जब बनाते हैं ना उसमें भी लगाते हैं। तो ये देखिए गहरे कट लगाने हैं, इसमें भी आपने गहरे कट लगाने से चिकन जल्दी पकेगा, और चिकन जितना जल्दी पकेगा उतना ही सॉफ्ट और जूसी बनता है खाने में। अब आपको यहाँ पे ना राइस चाहिए होंगे, तो 500 ग्राम मैंने बासमती राइस लिए हैं। राइस को आपने अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है, बाहर से डस्ट वगैरह लगी होती है ना, वो निकल जाए। और धोने के बाद अपने चावलों को कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखना है। इससे क्या होगा, चावल ना थोड़े से फूल जाते हैं और अच्छी वाइडनेस भी आ जाती है उनमें, और लेंथ भी अच्छी आती है। तो ये देखिए चावलों को मैंने यहाँ पे भिगो दिया है। अब ना मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एक पैन लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें काली मिर्च ऐड कीजिए। 7 से 8 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, और 4 टुकड़े मैंने देखिए इसमें दालचीनी के ऐड किए हैं। साथ में आपने 10 से 12 छोटी इलायची ऐड करनी है। 3 मैंने इसमें बड़ी इलायची ऐड की है, और 1 टुकड़ा आपने जवित्री ऐड करना है। साथ में आधा आप इसमें जायफल डाल दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है, और 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, एक दिन में जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, दूसरा जब इनको ग्राइंड करेंगे अच्छे से पाउडर बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे मसाले यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इनको ना ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इनको ग्राइंड कर लीजिएगा, गरम गरम नहीं पीसना है। साथ में आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, तो 2 छोटे चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप इसको ना वाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चिकन मंडी का जो मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। इससे आपको ना चिकन को मैरिनेट करना है। तो देखिए चिकन में जो कट लगाए थे उसके बाद आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कीजिए। लेमन जूस डालना है। 1 बड़ा सा नींबू ले लीजिए, उसका रस आप चिकन में निचोड़ दीजिए, और इसके साथ में आपने जो मसाला बना के रखा होगा वो ऐड करना है। तो इसमें से आपने ना 2 छोटे चम्मच भर के डाल देने हैं मसाले के, ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा आपने इसमें ना ऑयल ऐड करना है। ऑयल से क्या होगा, मसाले अच्छी तरह से चिकन के ऊपर ना कोट हो जाएंगे, इनकी पकड़ हो जाएगी। तो 1 चम्मच भर के आप इसमें ना ऑयल का ऐड कर दीजिए। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से ना मसालों के साथ मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। और मिक्स करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपने ना इसी मैरिनेशन में चिकन को छोड़ देना है, ताकि चिकन के अंदर तक मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो ऊपर से कवर करके इसको छोड़ दीजिए। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। इसमें ना थोड़े से ड्राई नट्स जाते हैं, काजू बादाम और किशमिश का यूज़ किया जाता है। तो आपने इन ड्राई नट्स को ना शैलो फ्राई करना है यहाँ पे। तो ये देखिए पहले काजू और बादाम मैंने ऐड कर दिए ऑयल के अंदर। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम में आपने काजू और बादाम को ना शैलो फ्राई कर लेना है। इससे इनमें एक अच्छा क्रंच आ जाएगा, अच्छा कलर भी आएगा। तो ये देखिए हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें किशमिश भी ऐड कर देनी है, और किशमिश को आपने ना एकदम लो फ्लेम में यहाँ पे शैलो फ्राई करना है, ठीक है। जैसे किशमिश फूलना शुरू हो जाएगी, जल्दी से आपने इन सारे ड्राई नट्स को ना निकाल लेना है, नहीं तो किशमिश ना फूलने के बाद सिकुड़ जाती है। तो ये देखिए स्पाइडर के अंदर मैंने सारे ड्राई नट्स को निकाल लिया है। जो इसमें ऑयल रहेगा इसका यूज़ आप ना आगे चिकन बनाने में कर सकते हैं। तो बचे ऑयल को यहाँ मैंने देखिए कढ़ाई में डाल दिया है। आप चिकन को रोस्ट कर सकते हैं, ओवन में रोस्ट कर सकते हैं, तंदूर में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास ना तंदूर हो ना ही ओवन हो, तो कैसे करेंगे, आपने इस कढ़ाई में थोड़ा सा ना ऑयल के साथ बटर ऐड करना है, और जो चिकन है वो चिकन आपने देखिए कढ़ाई में रख देना है, और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू लो कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब कढ़ाई को आपने ऊपर से कवर कर देना है, और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है, और चिकन को आपने कम से कम 15 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। ये देखिए गैस की फ्लेम आपने इतनी ही रखनी है, ज़्यादा तेज गैस रखेंगे ना तो चिकन जल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए लगे ना 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे चिकन के जो पीसेज हैं उनका कलर चेंज हो चुका है, चिकन ने यहाँ पे पानी भी छोड़ा है, देखिए।
अब चिकन के पीसेस को आपने एक बार ना पलटी कर देना है और पलटी करके कम से कम ना 2 से 3 मिनट तक चिकन को इसी तरह से पकने दीजिए। वैसे ऊपर से कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको पलटी कर देना दोबारा से और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई कर देनी है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से सूख जाए। जब इसमें देखिए ऑयल बच जाएगा ना नीचे, तो आपने चिकन को ना हल्का सा यहाँ पे ग्रिल कर लेना है। तो इस तरह से आप चिकन को पका सकते हैं। अगर ग्रिलर है तो ग्रिल कर लीजिए, तंदूर है तो तंदूर में रोस्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही बढ़िया देखिए कलर आ चुका है, सारा मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है यहाँ पे। अब ये जो ऑयल बच गया बटर के साथ में मिक्स किया हुआ, इसको आप ना फिर से राइस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने मंडी राइस बनाने हैं तो एक यहाँ पे मैंने मोटी सी लगन ली है, उसमें ना घी ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना अपने साथ में। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको स्लाइस काट के इसमें ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पे पका लीजिए। जैसे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, 5 से 6 आपने इसमें ना हरी मिर्च ऐड करनी है, उनको ना कट लगा के डालना है आपने, ठीक है। 2 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। चिकन में भी डाला था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, वो चिकन के फ्लेवर के लिए था। यहाँ पे आपने पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे पेस्ट अच्छी तरह से पक जाएगा, इसके बाद आपने वो मसाला ऐड कर देना है जो फ्रेश मसाला आपने बना के रखा होगा। और 2 चम्मच मैंने भर के मसाले के भी ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से मसालों को भी आपने ना मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आप मीडियम टू लो फ्लेम में मसालों को पका लीजिए। फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो 1 बाउल भर के मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। और देखिए मसालों के साथ जो ऑयल बच गया था जिसमें हमने चिकन को ग्रिल किया था, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। साथ में 1 बाउल भर के पानी का और ऐड कर दीजिए। तो इसी बाउल से मैंने राइस लिए थे, इसी बाउल से आपने पानी ऐड करना है। साथ में नमक भी ऐड कर दीजिए। 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिए हैं। और पानी के साथ अच्छी तरह से नमक मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। तो अच्छे खिले खिले राइस अगर आपने बनाने होंगे इस तरह से, तो आपने ना जिस बाउल से राइस लिए होंगे 1 बाउल राइस का 2 बाउल आप इसमें पानी का ऐड करेंगे, परफेक्ट बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। राइस का पानी मैंने देखिए पूरी तरह से निकाल दिया जिस पानी में हमने राइस को भिगो के रखा था। और इसके बाद राइस को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से राइस को भी पानी के साथ मिक्स कर लेना है। अब आपने राइस को ऊपर से कवर कर देना है। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। 2 मिनट तक आपने राइस को ना हाई फ्लेम में पकाना है ताकि जल्दी से राइस भी गर्म हो जाए और इनमें बॉयल भी आ जाए। इसको अच्छी तरह से राइस को एक बार मिक्स कर लीजिए। फिर आपने ऊपर से कवर कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। टाइम देख लीजिए, 6:15 हुए यहाँ पे। कितनी देर आपने इनको पकाना है टाइम दिखाया तो आपको। तो पहले मैंने राइस को 2 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाया था, उसके बाद 4 मिनट तक राइस को मैंने मीडियम फ्लेम में पकाया। देखिए 6:19 हो चुके हैं। और इसका राइस को एक बार इस तरह से देखिए बड़े आराम से आपने स्लाइसर से ना मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा केसर है आपके पास तो केसर डाल दीजिए। केसर को मैंने पानी में भिगो के रखा था और अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है। फिर आपने जो चिकन रखा था ना ग्रिल करके, वो ऐड कर देना है इसके ऊपर इस तरह से और दम लगाना है। अगर आपने राइस को तो क्या देखिए फॉइल पेपर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया दम लगाने के लिए। आप गूंदवा आटा लगा सकते हैं लगन के चारों तरफ, ऊपर से ढक्कन रख सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने राइस को दम लगा दिया है, ऊपर मैंने ढक्कन भी रख दिया है। स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए, स्टीम बाहर आएगी तो मसालों का फ्लेवर निकल जाएगा। अब गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है और ये देखिए 6:20 हो चुके हैं। अब आपने 10 से 12 मिनट तक इनको पकाना है एकदम लो फ्लेम में। 6:32 तक मैंने इनको पकने दिए। अब आपने ना एकदम से ढक्कन नहीं खोलना है, 5 मिनट तक आप ना इसी तरह से कवर करके इनको छोड़ दीजिए। इससे राइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे खाने में। तो ये देखिए 5 मिनट का इसका कवर हटाते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी राइस की। ऊपर से आपने ड्राई नट्स डाल देने हैं, जो ड्राई नट्स आपने शैलो फ्राई करके रखे होंगे। और चिकन को आपने प्लेटर में निकाल लेना है और राइस को आपने पलटे की सहायता से एक बार ना पलटी कर देना है। देखिए साइड से पलटी करना है इस तरह से। और एक बात, अगर आपके पास बर्तन पतला हो बिरयानी राइस बनाने के लिए तो आप ना नीचे तवा लगा सकते हैं जब आप इसमें दम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ना सर्व कीजिए। लास्ट में आपने ऊपर से ना टमाटर हो गए, ड्राई नट्स हो गए, नींबू हो गया, आप इसको स्लाइस काट के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप चिकन मंडी बना के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खिली खिली बनेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।